आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन। 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो उन्हीं के बेटे के एज का 3 गुना होगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उन्हीं के बेटे के एज की जो है 7 times थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमें जो प्रेजेंट टाइम में एज होगा वो हमें पता करना है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में एज है वो हमें पता करना है। तो चलिए हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट टाइम में जैकब की जो एज है वो x है और उनके बेटे की जो एज है वो y है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर से। तो उनके बेटे की जो एज है, जो उनका सन है, चलिए मान लेते हैं जो उनका सन है उसकी एज यहां पर y ईयर है, y ईयर है। तो यहां ईयर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, सो मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं। तो अब क्या है देखिए, यहां पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर अभी जैकब की एज x है तो 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो क्या होगी। तो आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो हम कर सकते हैं कि वो यहां पर x + 5 होगी। तो ऑब्वियसली उनके बेटे की भी जो एज होगी 5 साल के बाद वो y + 5 होगी। तो लेकिन 5 साल के बाद जो जैकब की जो एज होगी x + 5 वो उनके बेटे की जो एज होगी y + 5 उसका यहां पर जो है ये 3 times होगा। तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करें तो 3y + 15 के बराबर। तो अब यहां से x + 3y इधर आएगा तो -3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10 के। तो मान लिया कि यह है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए जो सेकंड केस दिया है 5 साल पहले क्या थी एज उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो 5 साल पहले जो जैकब की एज होगी वो कितना होगा, हम कह सकते होगा x - 5। ये बराबर किसके होगा देखिए, जो यहां पर 5 साल पहले उनके बेटे की जो एज होगी उसका यहां पर 7 times होगा। 5 साल पहले जो उनके बेटे की एज होगी वो होगी y - 5, तो उसी का ये 7 times होता है। और यहां पर हम लिख देंगे 5 year ago, 5 year ago, 5 साल पहले का ये सिचुएशन है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 35। तो x - 7y बराबर -35 + 5। तो हो जाएगा x - 7y इक्वल टू -30 के। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमें क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा, अगर x का वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 10 + 3y। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3।
हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू जो है ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में। यहाँ से हो जाएगा, देखें x के जगह पर हम लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30 के। तो हो जाएगा ये 10 माइनस 4y बराबर -30 के। 10 को इधर कर देंगे, -4y बराबर -30 माइनस 10, -4y बराबर -40। तो y बराबर ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, y का वैल्यू यहाँ पर 10 आ गया। इस y का वैल्यू हम उठा करके यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x बराबर यहाँ पर आ गया 40। इसका मतलब यह है कि जो जैकब की जो एज होगी वो यहाँ पर 40 ईयर होगी, प्रेजेंट टाइम जो एज होगी वो 40 ईयर होगी, और उनके बेटे की जो होगी वो 10 ईयर होगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।